आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक ऐसी बोतल हो जिसे आप अकेले पिएं तो उसका पानी फीका और बेस्वाद लगे, लेकिन जैसे ही आप उसे दूसरों के साथ बांटें तो उसमें से जादुई स्वाद निकल आए। सोचिए, हर घूंट हर किसी के लिए अलग। किसी को लस्सी, किसी को गन्ने का रस, तो किसी को आम पन्ना। क्या आप मानेंगे कि ऐसी बोतल सच में मौजूद थी? आज मैं आपको उसी जादुई खुशियों की बोतल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले में आरव नाम का बच्चा रहता था। वह दिल का तो अच्छा था, लेकिन ज्यादा दोस्त नहीं बना पाता था। हमेशा अकेले खेलता और ज्यादातर बच्चे उसे नजरअंदाज कर देते। एक दिन उसके दादाजी ने उसे घर के अटारी से एक पुरानी पीतल की बोतल निकाल कर दी और कहा, बेटा, ये कोई साधारण बोतल नहीं है। इसे अकेले रखोगे तो इसमें से बेस्वाद पानी निकलेगा, लेकिन इसे दूसरों से बांटोगे तो है यह बोतल खुशियों का झरना बन जाएगी। आरव ने पहले तो सोचा कि दादाजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन बोतल को उसने अपने बैग में रख लिया। इस स्टोरी को सुनते सुनते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि दादाजी की ये बात बस कहानी है, लेकिन असली चमत्कार तो गर्मी के उस तपते दिन में हुआ, जब पूरे स्कूल की प्यास बुझाने के लिए यही बोतल काम आई। एक दिन मई की दोपहर में स्कूल में छुट्टी के बाद कैंटीन का पानी खत्म हो गया। बच्चे प्यास से बेहाल थे। सबके चेहरे पर थकान और निराशा झलक रही थी। आरव ने सोचा कि क्यों ना बोतल से खुद एक घूंट ले लूं। जैसे ही उसने पिया, उसका चेहरा मुरझा गया। पानी इतना फीका और बेस्वाद था कि पीने की इच्छा ही नहीं हुई। तभी उसकी नजर अपने सहपाठियों पर पड़ी, जो प्यास से बेचैन होकर बैठ गए थे। आरव ने थोड़ी हिम्मत करके बोतल आगे बढ़ाई और कहा, तुम चाहो तो इसमें से थोड़ा पानी पी सकते हो। सबसे पहले उसका दोस्त राघव बोला, मुझे तो बस पानी चाहिए। जैसे ही उसने घूंट लिया, वह हैरान रह गया। अरे वाह, इसमें तो ठंडी मीठी आम पन्ना जैसी स्वाद है। बाकी बच्चे चौंक गए। फिर एक एक करके सबने घूंट लिया। किसी को नींबू पानी मिला, किसी को स्ट्रॉबेरी जूस, किसी को ठंडी लस्सी, तो किसी को गन्ने का रस। और हैरानी की बात ये थी कि हर किसी को वही स्वाद मिला जो उसका सबसे पसंदीदा था। आरव ने भी दोबारा घूंट लिया तो उसे वही ताजा गन्ने का रस महसूस हुआ, जो उसे बचपन में दादी के गांव में मिलता था। अब उसे दादाजी की बात याद आई। ये बोतल अकेले रखने से बेकार है। इसे दूसरों को बांटो तो ही इसमें जादू है। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, और सुनिए। ये तो बस शुरुआत थी। इस बोतल ने बच्चों को सिर्फ प्यास बुझाना नहीं सिखाया, बल्कि दोस्ती और प्यार का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वो कभी नहीं भूल सके। धीरे धीरे खुशियों की बोतल पूरी क्लास की जान बन गई। हर रोज बच्चे इंतजार करते कि आज बोतल से कौन सा नया स्वाद मिलेगा। कभी छुट्टी के समय, कभी खेल के बाद, सब मिलकर बोतल से पानी पीते और हंसते। पहले जो बच्चे आपस में झगड़ते थे, अब बोतल से पीने के बहाने एक दूसरे को अपनी सीट ऑफर करने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि दो बच्चे झगड़ पड़े कि पहले कौन पिएगा। तभी आरब बोला, याद रखो, अगर इसे अकेले लेने लगोगे तो इसमें से फिर सिर्फ फीका पानी ही मिलेगा। यह सुनकर सब हंस पड़े और बारी बारी से पिया। धीरे धीरे क्लास का माहौल बदल गया। अब बच्चों में झगड़े कम और दोस्ती ज्यादा हो गई थी। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब ये बोतल उस बच्चे के हाथों पहुंची जिसे कभी किसी ने दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की। स्कूल में नया लड़का विवेक आया। वह बहुत गुस्सैल, चुपचाप और अकेला रहता था। बाकी बच्चे उसे अपने खेलों में शामिल नहीं करते थे। एक दिन खेलते खेलते विवेक प्यास से बेहाल हो गया, लेकिन किसी ने पानी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। आरव ने यह देखा और अपनी बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। विवेक पहले तो झिझका, फिर धीरे से घूंट लिया और पहले अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सब बच्चे सन्न रह गए। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मुझे इसमें मेरी माँ का बनाया हुआ गुलाब शरबत मिला।
मैं महीनों से उसे मिस कर रहा था। उस पल पूरी क्लास समझ गई कि यह बोतल सिर्फ स्वाद बदलने का जादू नहीं करती, बल्कि दिलों में छुपी यादें और प्यार को भी बाहर ले आती है। उस दिन से विवेक सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अब वो गुस्सैल नहीं रहा। सब बच्चे मिलकर खेलते, हंसते और बोतल से पीते। यहाँ तक कि टीचर भी बोतल की कहानी सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, ये बोतल असल में हमें यही सिखा रही है कि खुशी तभी बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। क्या सिखा रही है ये बोतल? खुशी तब भी बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। तो दोस्तों सोचिए, क्या असली जादू इस बोतल में था, या बच्चों के दिलों में छुपी उस भावना में जिसे बांटने से सबका जीवन बदल गया। धीरे धीरे यह कहानी पूरे स्कूल, फिर पूरे मोहल्लों में फैल गई। बच्चे इसे खुशियों की बोतल कहकर पुकारने लगे। अब यह सिर्फ पानी की बोतल नहीं, बल्कि दोस्ती और साझा करने का प्रतीक बन गई थी। उस दिन के बाद से खुशियों की बोतल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे स्कूल के लिए एक मिसाल बन गई। हर बच्चा सीख गया था कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। यहाँ बच्चों को मंच पर अपनी सबसे खास चीज दिखाने के लिए कहा गया। कोई बच्चा अपना खिलौना लाया, कोई अपनी ड्राइंग, कोई अपनी पेंटिंग। जब आरव की बारी आई तो उसने धीरे धीरे अपनी जादुई बोतल को उठाया और सबके सामने कहा, ये बोतल मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। इसमें जादू सिर्फ तब होता है जब मैं इसे अपने दोस्तों के साथ बांटता हूँ। अगर मैं इसे अकेले रखूं तो इसमें सिर्फ फीका पानी होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसे सबके साथ साझा करता हूँ, इसमें हर किसी का पसंदीदा स्वाद आ जाता है। ये बोतल हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में असली मजा तब है जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मतलब दूसरों के साथ बांटते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा तो तब हुई जब बोतल की ताकत को सबने मिलकर आजमाया, और जो हुआ उसने सबका दिल छू लिया। उस दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने भी जिज्ञासा से बोतल से घूंट लिया। उनके चेहरे पर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे इसमें वही ठंडी लस्सी मिली जो मेरी माँ मुझे बचपन में पिलाती थी। शायद यही वजह है कि इस बोतल का नाम खुशियों की बोतल रखा गया। क्या रखा गया इस बोतल का नाम? खुशियों की बोतल। इसके बाद बोतल पूरे स्कूल की शान बन गई। बच्चे अब इसे सिर्फ पीने की चीज नहीं मानते थे, बल्कि एक निशानी समझते थे, एक ऐसी निशानी जो उन्हें जोड़ती थी। फिर एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल बंद था, आरव अपने मोहल्ले के करीब बच्चों के बीच खेलने गया। वहां कई बच्चे भूखे और प्यासे बैठे थे। आरव ने बिना सोचे समझे बोतल आगे बढ़ाई। सब बच्चों ने मिलकर पिया और हर किसी को वही स्वाद मिला जिसे वह सपनों में सोचते थे। किसी को ठंडी इमली का पानी, किसी को आमरस, किसी को मलाईदार दूध। बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठी। उस पल आरव को समझ आया कि बोतल का असली जादू सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां तक है जहां लोग मिलकर अपनी खुशी साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि असली ताकत बोतल की थी या बच्चों के दिलों की उस सच्ची भावना की जो बांटने से और भी बढ़ती गई। धीरे धीरे बोतल का नाम पूरे कस्बे में फैल गया। लोग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ कम भी है लेकिन तुम उसे बांट देते हो तो वही कम चीज भी खुशियों की बोतल बन जाती है। आरव अब कस्बे के बच्चों का हीरो बन गया था। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, असली जादू बोतल में नहीं था, असली जादू हमेशा तुम्हारे दिल में था। बोतल तो बस एक जगह बनी जिसने तुम्हें बांटने और जोड़ने का रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुशियां हमारे पास कितनी है, लेकिन सच ये है कि खुशियां गिनने से नहीं बढ़ती, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब हम अपना खाना, पानी, चीजें, समय या सिर्फ एक मुस्कान भी दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो वही साधारण पल जादुई बन जाता है। असली जादू बोतलों में, चीजों में या खेलों में नहीं होता। असली जादू हमारी सोच और दिल में होता है।
और जब दिल से दिया गया तो वह खुशियाँ कई गुना बढ़ा देता है। जब भी कोई चीज़ दिल से दी जाती है तो वह खुशियाँ कई गुना लेकर लौटता है। अगर आपको ये स्टोरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट में अपना नया टॉपिक भी बता सकते हैं। फेसबुक पर मिल रही है तो हमारे पेज को फॉलो करिए एंड फेसबुक पेज को भी शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।